नेपाल पदयात्रा में सबसे पहले जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा हुई। जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद दूसरी यात्रा जो थी वो थी नेपाल के चार धाम की पदयात्रा। चार धामों की इस कड़ी में सबसे पहला जो धाम था वो था बारा क्षेत्र, यानी 12 धाम। 12 धाम का मतलब जो 12 भगवान थे जिन्हें हिरण्याक्ष से धरती को बचाया था, उनका धाम। जहाँ के लोगों का मानना है 12 धाम धरती का सबसे पहला तीर्थ है, क्योंकि भगवान बारा ने ही धरती को हिरण्याक्ष से बचाया था और जहाँ पर आकर विश्राम किया था, ऐसा जहाँ के लोगों का मानना है। इसलिए ये धरती का सबसे पहला तीर्थ स्थल माना जाता है। जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद लगभग हमें जहाँ पहुँचने में 1 हफ्ता लगा। सबसे पहले हमने सप्तकोशी मैया को पार किया, उसके बाद चतरा धाम गए और अंत में पहुँच गए बारा धाम, यानी भगवान बारा के मंदिर में। बारा भगवान का जो मंदिर है ये कोका नदी और सप्तकोशी नदी के संगम पर बसा है। कोका नदी माँ सप्तकोशी की पुत्री है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बारा ने हिरण्याक्ष से धरती को बचाया तो उस समय में बहुत क्रोधित हो गए थे। उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, पर जैसे ही उन्होंने कोका मैया में अपना कदम रखा तो उनका गुस्सा शांत हो गया। इसलिए उन्होंने जहाँ पर विश्राम किया और फिर ये उनका स्थान बन गया, जिसे जहाँ के लोग धरती का पहला तीर्थ स्थल मानते हैं। माँ सप्तकोशी और माँ कोका का ये संगम, जिसे बारा घाट के नाम से जाना जाता है, परम पावन है। जैसे भारत में गया, पुरी में लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, वैसे ही जहाँ सप्तकोशी के घाट यानी बारा घाट में नेपाल के लोग आकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ का जो बारा घाट है वो भारत का गया है, क्योंकि जो महत्व भारत में गया का है वही महत्व जहाँ के लोगों के लिए बारा घाट का है, जो माँ सप्तकोशी और माँ कोका का संगम है। नेपाल के 4 धामों में से एक धाम बारा धाम के दर्शन करने के लिए हमें 7 दिन का लगभग समय तो लगा ही, पर इसके साथ ही कई नदियाँ, कई नाले, कई पहाड़, जंगल को पार करना पड़ा। इन सब को पार करते करते परीक्षा हुई मन की, परीक्षा हुई आस्था की, परीक्षा हुई श्रद्धा की, परीक्षा हुई विश्वास की। वरना भारत से चलकर पैदल आना ये कोई साधारण सा काम तो नहीं है। पर इसमें मेरी भी तो कोई महानता नहीं है। अगर महानता है तो भगवान की है, जिसके धाम में आया, जिसके चरणों में मैं आया, जिसके चरणों का चरणोदक लेने के लिए मैं आया, जिस पावन तट के, पावन घाट के माँ सप्तकोशी और माँ कोका के संगम में स्नान करने के लिए आया। संभव है मेरे पाप ना धुले हों, पर मन की शांति तो मिली। मन का जो भगवान के प्रति समर्पण है, शायद वो स्पष्ट हुआ हो। शायद भगवान के प्रति आस्था और बड़ी हो कि कई जंगलों को पार किया, कई नदियों को पार किया, कई पहाड़ों को पार किया और अंत में पहुंच गए उस पावन तट पर, उस पावन घाट पर, जहां पर कई पितरों का कल्याण हुआ, कई पितर तर गए और हमें उस परम पावनी माँ कोका नदी और माँ सप्तकोशी के संगम का दर्शन का सौभाग्य मिला, चरणोदक मिला और भगवान नारायण का जो 12 स्वरूप है उनके दर्शनों का सौभाग्य भी मिला। अब नारायण के चरणों का बल पाकर भगवान महादेव, भगवान पशुपति के दर्शनों की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा